नमस्कार दोस्तों, टेक रिव्यू चन्ना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि विंडो 10 और विंडो 11 की एक इंस्टॉलेशन पैकेज AIO ISO कैसे जोड़ के बनाते हैं। तो सबसे पहले मेरी तरह एक फोल्डर क्रिएट कर लें जिसका नाम है माउंट, और इसके बाद आपको दो फाइलें तैयार रखनी पड़ेंगी, विंडो 10 और विंडो 11। तो सबसे पहले विंडो 10 से शुरू करते हैं। ISO फाइल पर आप डबल क्लिक करोगे, आप इसको माउंट करोगे, आपकी फाइल यहाँ पे माउंट हो जाएगी। माउंट पे क्लिक करोगे तो माउंट पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे विंडोज जो 10 iOS के उसके अंदर का जो सारा मटेरियल ये आपको आ जाएगा। इस सभी को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम है माउंट, उस पर डबल क्लिक करना है एंड उसके अंदर आप विंडो 10 विंडो 11 सब फोल्डर बना लेना। मैं विंडो 10 के साथ पहले कर रहा हूँ, तो विंडो 10 की सभी फाइलें यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। और यही जो सेम चीज़ आपने करनी है विंडो 11 की iOS के साथ, उसको भी आपने माउंट करना है ऐसे जाकर, और यहाँ पे जाके 7 zip कर लो, या ISO आपके पास कोई ओपनर है उससे ओपन करके फाइलों को यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देना। तो ये दोनों मेरे पास माउंट के अंदर विंडो 10 की फाइलें भी आ चुकी हैं एंड विंडो 11 दोनों फाइलें आ चुकी हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं WinIO मेकर प्रोफेशनल टूल है उसका यूज करके डबल यस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको ऐप ओपन हो जाएगी। ऐप ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है VI फाइल। सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद आपको विंडो 10 और विंडो 11 की सेट ऑफ फाइल की कॉपी है, सोर्स फोल्डर में जाना है और इंस्टॉल फोल्डर आपको ढूंढ लेना है। तो जैसे मैं अब जाऊंगा कंबाइन में, माउंट में जाना है, विंडो 10 एंड सोर्स फोल्डर में, एंड यहाँ पे होगा install.vim, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे काफी सारे वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो वर्जन आपने रखना उस वर्जन को आप यहाँ पे रख सकते हो। तो देखिए जैसे विंडोज प्रो मैंने रखना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, विंडो जो होम है इसको मैं डिलीट कर, एक एक करके आप सभी फाइलों को यहाँ पे, तो मैं सभी फाइलों को यहाँ पे डिलीट करूंगा। तो विंडो 10 की मैंने प्रो वाली फाइल रख ली है। ऐसे ही आप सिलेक्ट करेंगे विंडोज 11 के साथ। विंडो 11 में यहाँ पे ओपन करूंगा माउंट 11 सोर्स एंड इसका भी install.vim ओपन करेंगे एंड उसके बाद इसमें भी हम प्रो रखेंगे, बाकी सबको एक एक करके डिलीट करते रहेंगे। मैंने दोनों फाइलें यहाँ पे डिलीट कर दी है, तो विंडो 10 प्रो रहेगी और विंडो 11 रह चुकी है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेव करना है इसको। सेव ऑल चेंजेस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सेव करेंगे। एक्सपोर्टिंग विंडो 11 नीचे अब आप देख रहे हो आ रहा है यहाँ पे 2% 3%, ये आप देख लेना। यहाँ पे इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो फाइलें हैं वो दोनों मैंने सेव कर दी हैं। सेव करने के बाद अब मैं यस पे क्लिक करूँगा, तो कंप्लीट टास्क फिनिश, और इस पे फिनिश पे क्लिक करेंगे और सॉफ्टवेयर को हम बंद कर देते हैं। एंड उसके बाद मैं उसी फोल्डर के अंदर जाऊँगा जहाँ पे मैंने वो फाइलें रखी हुई थी, ISO फाइल कंबाइन में, माउंट और विंडो 10 सोर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, विंडो 10 की जो install.vi फाइल है, ये वाली फाइल, तो इसका साइज देखिए कितना हो चुका है, 10 GB साइज इसका हो चुका है। अब क्या करोगे, आप माउंट में जाना है एंड विंडो 11 का हमें कुछ भी नहीं करना। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड उसके बाद माउंट में जाएंगे एंड उसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ।
डिलीट करने के बाद अब आपने क्या करना है, एनीवन सॉफ्टवेयर ले लेना है। एनीवन सॉफ्टवेयर लेने के बाद अब यहाँ पे आप जो फाइल है उन फाइलों को आप चेक कर लेना, जैसे कोई भी फाइल। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो कंबाइंड फाइल के अंदर एक फाइल और थी मेरे को दिखी थी, जो install.esd, इसको भी आप यहाँ पे डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद अब इसका साइज कम हो चुका है। साइज कम होने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको एडिट करूँगा, इमेज को एनीवन सॉफ्टवेयर के साथ। तो यहाँ पे एडिट इमेज फाइल पे चले जाना, सेलेक्ट इमेज फाइल पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आप जो फाइल हमारी होगी उसको आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं विंडोज़ के अंदर जाऊँगा, कंबाइंड के अंदर विंडो 10, इस पर डबल क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सोर्स फोल्डर में जाना है एंड यहाँ पे जो इंस्टॉल डॉट पहले से इन्होंने फाइल दे रखी थी व्यू फाइल, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब आपने ऐड करनी है वो फाइलें। तो माउंट के अंदर थी विंडो 10 एंड उसके बाद सोर्स पे चले जाना एंड यहाँ पे जो फाइलें हैं इंस्टॉल वाली उनको मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड दोनों फाइलें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है और install.vim ऐड हो चुकी है फाइल। एंड उसके बाद अब जो फाइल एक और थी आपकी install.vim, उसको भी आप ऐड कर देना। एक्चुअली क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको आप सेलेक्ट कर देना, ऐड। दोनों ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब इसका जो मैं नाम देता हूँ यहाँ पे कंबाइन, दोनों आ चुके हैं एंड उसके बाद क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो अब ये ISO फाइल जो मेरी है यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। कुछ सेकंड के लिए टाइम लगेगा, आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर है। तो ये देखिए ऐड हो रही है पोर्ट फाइल। तो अब यहाँ पे जो फाइलें हैं वो दोनों मैंने सेव कर दी हैं। सेव करने के बाद अब मैं यस पे क्लिक करूँगा तो कंप्लीट टास्क फिनिश और इस पे फिनिश पे क्लिक करेंगे और सॉफ्टवेयर को हम बंद कर देते हैं। एंड उसके बाद मैं उसी फोल्डर के अंदर जाऊँगा जहाँ पे मैंने वो फाइलें रखी हुई थी, ISO फाइल कंबाइन में माउंट और विंडो 10 सोर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, विंडो 10 की जो install.vi फाइल है, ये वाली फाइल, तो इसका साइज देखिए कितना हो चुका है, 10 GB साइज इसका हो चुका है। अब क्या करोगे आप, माउंट में जाना है एंड विंडो 11 का हमें कुछ भी नहीं करना। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड उसके बाद माउंट में जाएंगे एंड उसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब आपने क्या करना है, एनीवन सॉफ्टवेयर ले लेना है। मैं यहाँ पे इसको एडिट करूँगा इमेज को एनीवन सॉफ्टवेयर के साथ। तो यहाँ पे एडिट इमेज फाइल पे चले जाना, सेलेक्ट इमेज फाइल पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आप जो फाइल हमारी होगी उसको आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं विंडोज़ के अंदर जाऊँगा, कंबाइंड के अंदर विंडो 10, इस पर डबल क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सोर्स फोल्डर में जाना है एंड यहाँ पे जो इंस्टॉल डॉट पहले से इन्होंने फाइल दे रखी थी व्यू फाइल,
तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब आपने ऐड करनी है वो फाइलें। तो माउंट के अंदर थी विंडो 10 एंड उसके बाद सोर्स पे चले जाना एंड यहाँ पे जो फाइलें हैं इंस्टॉल वाली उनको मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड दोनों फाइलें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है और star.vim ऐड हो चुकी है फाइल। एंड उसके बाद अब जो फाइल एक और थी आपकी install.win उसको भी आप ऐड करना। एक्चुअली क्या होता है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको आप सेलेक्ट करना ऐड। दोनों ऐड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब इसका जो मैं नाम देता हूँ यहाँ पे कंबाइन, दोनों आ चुके हैं एंड उसके बाद क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो अब ये ISO फाइल जो मेरी है यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। कुछ सेकंड के लिए टाइम लगेगा, आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस के ऊपर है। तो ये देखिए ऐड हो रही है बोर्ड फाइल। तो ये जो फाइल मेरी ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद अब आप जो ISO को उसको यूज़ कर सकते हैं। उस ISO को आप रन कर सकते हो कहीं भी। तो रन करने के बाद आपके पास दोनों जो डिफरेंट जो आ जाएंगे बूट मेन्यू। तो विंडो 10 भी आप एक ISO इंस्टॉल कर सकते हो और विंडो 11। तो ये था मेरी वीडियो के अंदर। वीडियो कैसी लगी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय।